नमस्ते। नमस्ते। यस मोना जी, कहिए आप क्या कहना चाहेंगी, पूछना चाहेंगी। मैम, मेरे मन में एक प्रश्न है। हम्म। हमेशा की तरह कुछ ज्यादा जानने की आपसे अपेक्षा रखती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो हमने किया है। हम्म। क्या ऐसी भी कोई घटना या ऐसे भी कोई कोर्सेज होते हैं कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है? यस सो एज पहले मैं अपने आप को बता दूं, क्योंकि कुछ लोग जो जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूं और किस विषय पे बात करना चाहती हूँ, जैसे आपने पूछा पास्ट लाइफ के बारे में, तो मैं मोनिका अहलूवालिया हूँ और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सिखाती हूँ गुरुजी ज्ञान में। और साथ साथ सेशंस भी करती हूँ पास्ट लाइफ के। इसके अलावा मैं बहुत सारी और मोडालिटीज के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। बट सिंस हम आज पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट लाइफ के बियॉन्ड कुछ है। यस, ऑफ कोर्स बियॉन्ड है। क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो पास्ट लाइफ तो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता ही है, लेकिन आप डायरेक्टली पास्ट लाइफ से इस प्रेजेंट लाइफ में नहीं आ जाते। आपको कुछ समय स्पिरिट वर्ल्ड में भी बिताना पड़ता है। और वो स्पिरिट वर्ल्ड में जो आपका समय जाता है, उसको हम लाइफ बिटवीन लाइफ कहते हैं, जो दो लाइफ्स के बीच का समय है। तो यह उसके पास्ट लाइफ के बाद आता है। और हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें देख पाते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं और हमारे इस जीवन के लिए निर्णायक भी होती है। अच्छा, तो मैम ये मुझे समझना है कि हमें हम्म। लाइफ बिटवीन लाइफ क्यों करवाना चाहिए? देखिए, लाइफ बिटवीन लाइफ के टाइम पे, जिसे हम एक तरह से स्पिरिचुअल रिग्रेशन भी बोलते हैं, लाइफ बियॉन्ड लाइफ भी बोलते हैं, उस समय पे आपके जो इस जीवन में आप पास्ट लाइफ में बहुत सारे कर्मा करते हैं, और बहुत सारी उससे प्रीवियस लाइफ्स में भी आपने बहुत से कर्म किए हैं। अब उन कर्मों में से इस लाइफ के अंदर, जो कि आपकी प्रेजेंट लाइफ है, आप कौन से कर्मा लेकर आना चाहेंगे और उस कर्मा को किस प्रकार से देखना चाहेंगे अपनी लाइफ में प्ले होते हुए। तो आपकी जो सोल जर्नी है, जो आपका लाइफ पाथ है इस लाइफ का, वो आपका लाइफ बिटवीन लाइफ में डिसाइड होता है। आप किस तरह की परिवार में पैदा हो रहे हैं, किस तरह की आपकी प्रकृति है इन टर्म्स ऑफ आपकी बॉडी, और आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो कि इन टर्म्स ऑफ आपके ऑब्स्ट्रक्शंस जो भी आएंगे, या आप कह लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो जो भी आएंगे जिस भी समय पे आएंगे, उन सब का एक प्रकार से आप ब्लूप्रिंट जो है वो लाइफ बिटवीन लाइफ में बनाते हैं। तो इसलिए लाइफ बिटवीन लाइफ उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। ओके मैम, तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि मैं इस जीवन में क्यों आई हूँ? मैंने हम्म। ऐसे कौन से कर्म किए कि मैंने इस खानदान में इस तरह के कर्म को लेकर जन्म लिया है, या मेरी पूरी लाइफ का जो ब्यौरा है वो कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है, मैं अगर देखती हूँ पास्ट में जाकर, मेरे जन्म से लेकर अभी तक की जो जीवन यात्रा है मेरी, अलग अलग व्यक्तियों से, मेरे कुटुंब के लोगों से मेरी जो जीवन यात्रा चली, कुटुंब यात्रा चली, वो क्यों है, ये भी हम तय करके आते हैं। क्या वो हम लाइफ बिटवीन लाइफ में देख पाते हैं? यस, लाइफ बिटवीन लाइफ में आप अपनी पूरी सोल फैमिली से, आपके साथ जो भी लोग जुड़े रहे हैं, जिस तरह की आपने उनके साथ लाइफ जी है पहले, उन लाइफ्स में आपका कैसा उनके साथ बर्ताव था, उनका बर्ताव आपकी तरफ कैसा था, किस तरह का आपका कनेक्शन था, किस तरह की आपकी नेटवर्किंग थी, जो भी चीज़ें आपने पहले लाइफ में जी हैं, वो यहाँ पर इवन इन टर्म्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ आपकी सोल फैमिली है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये स्पिरिट वर्ल्ड है, तो वहाँ पर सब तरह की स्पिरिट्स हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपसे बहुत ही सीनियर्स हैं, बहुत सारा उनके अंदर बहुत लाइफ्स जी चुके हैं, या वो अब लाइफ कोई जीने के लिए नहीं आने वाले, क्योंकि वो उस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया है जहाँ के हम कह सकते हैं एक तरह से लिबरेटेड या मोक्ष प्राप्त हो चुका है।
तो ऐसी जो ट्रांसिडेंटल स्पिरिट्स भी हैं, जो कि एडवांस स्पिरिट्स भी हैं, सोल्स भी हैं, वो सब भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो उनके साथ भी आप बैठ पाते हैं, उनके साथ भी आप बहुत सोच समझ कर पाते हैं। साथ साथ आप अपनी पहली लाइफ का भी यहाँ पर विवरण कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं कि आपने किस प्रकार से वो लाइफ जी है। तो ये बहुत कुछ आपको इंसाइट्स देता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में ही, और साथ साथ आपकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में। बहुत अच्छे से समझ में आया। हम क्या इस लाइफ बिटवीन लाइफ की यात्रा के दौरान हमारे कर्म की गति के आधारित हमारी आत्मा की गति को भी समझ सकते हैं, और हम इस लाइफ में जो कार्य कर रहे हैं, क्या हम्म। उसको देखते हुए इस लाइफ के कर्मों में भी सुधार लाया जा सकता है? सुधार ऑफ कोर्स लाया जा सकता है। एक तो पहली बार जब आप कोई चीज को देख लेते हो, उसको समझ लेते हो, और उसके पीछे कारण को समझ जाते हो, तो वहां पर आप उसको एक प्रकार से अपने आप ही उसमें एक हीलिंग हो जाती है। उसके अलावा भी आपके बर्ताव में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि जब आपकी समझ आ जाती है तो आप उस हिसाब से अपने निर्णय लेते हो, उस हिसाब से अपनी सोच लेते हो। और हीलिंग भी होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। सो एक हीलिंग जो हम पास्ट लाइफ में जैसे आपने देखा है वहाँ पे भी हम हीलिंग करते हैं, उसके अलावा भी हम स्पिरिट वर्ल्ड में भी हीलिंग करते हैं। और उसमें बहुत कुछ हमारे दिमाग में जो भी चलता है एज अ सोल कॉन्शियसनेस, उस बेसिस के ऊपर ही हम डिसीजंस लेते हैं। तो जब वो डिसीजंस ले लिए गए हैं, तो जब हम उनको ओनरशिप कर लेते हैं, उनकी उनको समझ लेते हैं कि ये हमने ही डिसीजन लिए हैं, किसी वजह से ही, किसी कारण से, और उसमें अगर हमने अपनी फ्री विल यूटिलाइज की है उसको डिसाइड करने में, तो हमें समझ में आता है कि अब हमें उस पर रोने की जरूरत नहीं है, या हमें विक्टिम की तरह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तो यस ऑफ कोर्स, एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस, एक इंट्रोस्पेक्शन, एक रिविलेशन भी होता है। उसके साथ साथ आप कुछ हीलिंग्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले अपने समय में अलग तरह के डिसीजंस ले सकते हैं, डायरेक्शंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जानकर बड़ी उत्सुकता है, मतलब उत्सुक हूँ कि एक एक्साइटमेंट है। ऐसे मान लीजिए कि क्या सचमुच हम हमारे आत्मा को स्पिरिट लेवल पर देख पाते हैं, और ये लाइफ बिटवीन लाइफ की यात्रा को हर कोई मतलब अनुभव कर सकता है एज ए स्टूडेंट? यस, हर कोई अनुभव कर सकता है। और ऑफ कोर्स इसकी भी एक स्क्रिप्ट होती है, प्रोसेस होता है। और इसके बावजूद भी हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। और बहुत बार आप ऐसी कुछ चीज़ें देख पाते हो जो कि दूसरे ने नहीं देखी हो, या आप ऐसी जगहों पे जा पाते हो जो कि जब आप दूसरे जने के साथ गए हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ है। सो इसमें काफ़ी वेरिड एक्सपीरियंस होते हैं हर एक जने के। और काफ़ी कुछ नया चीज़ें हमें पता चलती हैं, नई डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं वो भी हमें पता चलते हैं। और उस हिसाब से इट इज़ टोटली एन एक्सपीरियंशियल थेरेपी, जिसमें कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आप बहुत डेटा रिसीव कर पाते हो अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड। ओके, तो एक बात यहाँ पर आती है क्लेयर सेंस की। ठीक है, हम्म। अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग टाइप्स के क्लेयर सेंसेस होते हैं। तो हम्म। क्या जो विजुअलर है या ऑडिटरी है या कोई फील कर रहा है, अगर अलग अलग सेंसेस के लोग हैं, और आपके पास तो कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है या देख पाता है या सुन पाता है या अनुभव कर पाता है? देखिए, अब ऑफ कोर्स अगर आपकी क्लेयर वॉयंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सर्टनली आपको हेल्प करती है। और इसीलिए हम बहुत से ऐसी प्रैक्टिसेस भी करते हैं जिससे कि हम अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकें या उसको उभार सकें। तो वो भी टेक्निक्स की जाती हैं इसके दौरान। बट इसके बावजूद भी हो सकता है आपकी एक पर्टिकुलर क्लेयर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ क्लेयर्स आपकी उतनी क्षमता तक नहीं डेवलप हो पाए जितनी कि दूसरी है। सो ऐसा नहीं है कि सब लोग देख पाते हैं, कुछ लोग सुन भी पाते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं। समझ के द्वारा भी आप बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं।
तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्लेयर है जो कि आपको उस तरह से चीज़ों को बिना देखे भी अनुभव करा देती है। सो यस, सर्टेनली अगर क्लेयरवॉयंट है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो भी अगर आप में विश्वास है और आप अपने दूसरे क्लेयर्स पे भी रिलाय करें तो बहुत हद तक आप देख पाते हैं। बहुत अच्छा मैम, आज समझ पाए कि कुछ लोग इस जीवन में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी भी फंसे हैं, अभी भी मतलब हम उमन ज्यादा लोग हैं ही और चाहिए भी, इट इज ओके, परफेक्टली फाइन। बट कुछ लोग अचानक स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता की बात आती है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि वो क्या लाइफ पर्पस लेकर आए, कि यस। लाइफ और सोसाइटी या अपने लिए करना है या सोसाइटी के लिए अभिमुख होना है। तो ये बहुत सारी क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि लाइफ बिटवीन लाइफ, अगर हम आपसे गाइडेंस लेते हैं या पढ़ते हैं या इस कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो हमें बहुत मददपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। ज्ञान देने के लिए और हर बार कुछ नया लाकर हमें बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू टू एवरी